विनीता जी, मैं आपको को होस्ट कर रही हूँ। विनीता जी, बस साधना के समय बंद कर दीजिएगा एक बार। और मैं चलिए मंत्र स्टार्ट करेंगे। कंफर्टेबल आसन, स्पाइन इरेक्ट, hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
हरिओम। आज हम बैक पेन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और बैक पेन का मुख्य कारण है लंबे समय तक यदि आप खड़े होते हैं और बैठते हैं या गलत तरीके से आप चलते हैं, लेटते हैं, उठते हैं या कोई भी बॉडी मूवमेंट करते हैं दिनचर्या के अंदर, तो बैक पेन उसका मेन रीजन होता है। और हमारे जो पूर्वज थे, जो एनिमल, प्रकृति को भी देखें, एनिमल को भी देखें, तो मूवमेंट जो होना चाहिए ना बैक का, वो दोनों प्रकार से होना चाहिए, आगे भी और पीछे भी। तो कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम केवल आगे झुकने की क्रियाएं तो ज्यादा करते हैं और पीछे झुकने की क्रियाएं दिन भर में कभी करते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, बैक का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। और अगर यदि आपका बैक कड़ा हो जाए, कड़ापन आ जाए, मसल्स कड़े हो जाए, तो वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। जैसे बैक के अंतर्गत है स्लिप डिस्क है, साइटिका का प्रॉब्लम है, अपर बैक है, लोअर बैक है। ये सब को हम आज कवर करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस, कई लोगों को गर्दन में, कंधे में दर्द होता है, नेक में, वो सारी चीजों को हम आज कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ प्रिकॉशन भी होते हैं वो, जैसे कि जिनको स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा है वो आप फॉरवर्ड बेंडिंग की कुछ भी प्रैक्टिसेस आज नहीं करेंगे। और जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, क्योंकि ये ग्रुप क्लास है, तो ऑनलाइन ग्रुप क्लास के माध्यम से होने की वजह से जो सीवियर पेन में है, बैक पेन उनको सीवियर है, कोई रीजन है जो मुझे नहीं पता है, तो आप लोग उस स्थिति पर प्रैक्टिस को ना करें। ठीक, ये सब गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए, अब मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ आरती जी को, आप लोग सब तैयार हो जाइए। जिनके पास भी बेल्ट या दुपट्टा है वो ले सकते हैं ओपनिंग के लिए, अदरवाइज चलिए हम शोल्डर रोटेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को कंधे पर रख लीजिए और शोल्डर ओपनिंग करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे अभ्यास कीजिए 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, कुछ भी, तब आपका मन शरीर के उस भाग पर होना चाहिए। कंधे जितने मजबूत होते हैं, गर्दन उतना मजबूत होता है। कई बार क्या करते हैं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक पेन है, वो गर्दन के अभ्यास करते हैं। नहीं, उस समय आपको अभ्यास करना है कंधों का। कंधे जो हैं जितने मजबूत होते हैं, गर्दन उतना मजबूत होता है। तो अब हम अभ्यास करेंगे गोमुखासन हैंड। दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करना, एक हाथ नीचे से जाएगा, एक हाथ ऊपर से जाएगा, और फिर इंटरलॉक कीजिए। जो पकड़ सकते हैं ठीक, नहीं तो बेल्ट का या दुपट्टा का मदद ले सकते हैं। पीछे से देख लीजिए किस प्रकार से करना है, और इसी प्रकार से होल्ड करके रखिए आप लोग। हैंड पोजीशन के 3-4 अभ्यास करेंगे। केहुनी को देखिए, गर्दन के साइड में रखना है पूरा सटाकर सिर से। तो उससे क्या होता है, हमारे बैक पर बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग हो जाता है और बैक रिलीज का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। आंखें बंद कर लीजिए और इस पोजीशन पे 10 नॉर्मल ब्रीदिंग ले और छोड़िए, 10 बार साधारण श्वास ले और छोड़िए। अगर आपका आर्म्स आपके हेड से सटे हुए होते हैं तो उससे आपका बैक रिलीज होने लगता है, स्टिफनेस, कड़ापन कंधे का, कमर का दूर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अपर बैक का भाग, हमारा कंधे का भाग खुला रहे। उससे भी बहुत फायदा होता है, बैक पेन दूर होता है। बॉडी का पोस्चर ठीक करना दूसरा जरूरत है। अब दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए अभ्यास, 10 श्वास तक रुकिए। देखिए, बेल्ट का यूज करना है। रेणु जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, एक बार देख लेंगे सभी रेणु जी को। जो नहीं होल्ड करेंगे वो पीछे से इस प्रकार से बेल्ट का मदद लेंगे। यहाँ दुपट्टा है, जिनके पास दुपट्टा, सिर पूरा सीधा कर लीजिए, केहूनी सीधा कर ले और होल्ड कीजिए इस पोजीशन पे। जैसे जैसे बॉडी का पोस्चर ठीक होने लगता है, आपका दर्द वैसे वैसे दूर होने लगता है। इस पोजीशन पे 10 सेकेंड तक रुकिए और फिर उसके पश्चात पश्चिमो प्रणमासन, पीछे ही रहेंगे, हाथ को पीछे से दिखाइए। पश्चिमो प्रणमासन करेंगे, पीछे से दोनों हाथों को मिलाइए
प्रणाम की मुद्रा पर, जितना बन पड़े। हमने 2 स्क्रीन दिखा रहे हैं हम, जिनका जितना बन पड़े, बट कोशिश करना है जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल है, शोल्डर ब्लेड के सेंटर पे ले जाइए। दोनों कंधों के बीच में शोल्डर ब्लेड, उसके सेंटर पे प्रणाम मुद्रा रखिए और थोड़ा प्रेशर दीजिए, हथेली से प्रेशर दीजिए। हथेली में बहुत दर्द होगा जिनको भी, तो सोचिए दिस पेन इज वेरी गुड फॉर योर हैंड। कुछ दर्द होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आसन के समय अच्छा माना गया है, तो ये अच्छे दर्द के अंतर्गत है। तो खुश हो जाइए, दर्द को सहन कीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। अब ढीला कर लीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें और दोनों हथेली को थोड़ा हिला लीजिए ताकि आपका पाम जो है वो रिलीज हो जाए, रिलैक्स हो जाए। बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है सबने। नाउ रेडी फॉर द द्विकोणासन। दोनों हाथों को पीछे से अप एंड डाउन करेंगे द्विकोणासन की स्थिति में। देखिए, इंटरलॉक कर लीजिए, बेल्ट का सहारा लेंगे। रेणु जी को बेल्ट की मदद से देखिए, आरती जी को सिंपल तरीके से देखिए, अप एंड डाउन कीजिए। बहुत अच्छा। इसे भी 5 बार करेंगे, इससे कंधे खुलते हैं, कंधे का कड़ापन दूर होता है। करते जाना है अप एंड डाउन मूवमेंट 5 टाइम्स। 5 बार करेंगे। गर्दन पूरी तरह से सीधा रखें, कंधों को, शरीर को सीधा रखें एंड देन रिलैक्स। अब नेक रोटेशन की ओर आगे बढ़े। नेक रोटेशन, अपने गर्दन को गोल गोल घुमाइए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। पूरे अभ्यास के समय ध्यान रखें शरीर न हिले, केवल गर्दन हिले। जिन्हें भी स्पॉन्डिलाइटिस है, वर्टिगो है, आंखें खोल कर करें, फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो है, जिन्हें वर्टिगो है उनको भी बहुत जरूरी है कि बैक के सारे सीरीज करें और साथ ही साथ कंधों को मजबूत करना है। सभी अपनी गति के अनुरूप करते जाइए। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और आज हम बैक के साथ साथ, बैक सीरीज के साथ साथ कुछ बैक रिलीज का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। कमर को कैसे आराम पहुंचाएं। अब सभी पेट के बल लेट जाइए, लाई डाउन ऑन योर स्टमक। कभी भी बैक पेन हो तो पेट के बल लेटना सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। जब आप पेट के बल लेटते हैं तो आपकी कमर को बहुत आराम मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, बैक पेन के समय आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने पेट के बल लेटिए। जिन्हें भी पेट में अल्सर और हर्निया होता है, वो पेट के बल लेटने के सभी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो ध्यान रहे, क्लास में जिनको हार्निया या अल्सर है, पेट के बल के आसन नहीं करेंगे। ग्रुप क्लास है, अपना ध्यान रखिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। वो बैठकर जॉइंट्स ओपन करके क्लास को देख सकते हैं। दोनों हथेली को अपने जंघा के नीचे, दोनों हथेली को अपने सिर के बगल पे रख लीजिए। भुजंगासन, सरल भुजंगासन करेंगे। केहूनी जमीन पर रहे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर उठाइए और अपने लोअर बैक पर प्रेशर फील कीजिए, बटक को टाइट कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। दिस इज 1 राउंड, कंटिन्यू 5 राउंड। 2 2 3 3। करते समय सजग रहें। 4 4 5 5। अब हथेली को छाती के बगल पे ले आइए, पूर्ण भुजंगासन। 1, ऊपर लिफ्ट करेंगे, बटक को टाइट रखिए, उससे आपको आराम होगा। 1 2 2 3 3। सब अच्छा कर रहे हैं, कैमरा ऑन ही रखिए। 4, वेरी गुड श्रिया, गर्दन ऊपर कीजिए। 4 5
मनी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 एंड रिलैक्स। अब देखिए रिलैक्स कैसे करेंगे, दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए, उसे कहा जाता है अड़वासन। कभी भी बैक पेन हो, बैक में स्टिफनेस हो, हमें अड़वासन की स्थिति पर लेट जाना चाहिए कुछ समय के लिए। उससे हमारे अपर बैक और लोअर बैक दोनों को ही आराम मिल जाता है। अब आंखें बंद करके कुछ साधारण श्वास लें और छोड़ें। कमर को आराम की स्थिति पर आने दें। गर्दन को अब घुमा लीजिए ऑपोजिट साइड पर, नेक को राइट और लेफ्ट घुमाते हुए दोनों नेक के दोनों साइड को भी रिलीज कीजिए साथ में। बिंदिया जी वेरी गुड। फोकस करके करना है सबको, मन रिलैक्स करते जाइए। नाउ रेडी फॉर शलभासन। दोनों हथेली को अपनी जंघा के नीचे रख लीजिए और पहले हम सरल शलभासन करेंगे। सीधे पैर को ऊपर उठाइए श्वास लेते हुए, सभी कर सकते हैं इस अभ्यास को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। 1 2, गर्दन ठुड्डी जमीन पे रहे, केवल पैर उठाइए। 2, ध्यान रहे टो को अपने जमीन की ओर स्ट्रेच करके रखिए। 3 3 4 4 5 5। Relax your right leg. Repeat with left leg. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and relax. Relax your left leg. Now with the both leg, inhale up. ठुड्डी जमीन पर रहे, exhale down. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। रिलैक्स। बहुत अच्छा। अब हम रेस्ट करेंगे जयस्तिकासन पे। दोनों हाथों को गर्दन के ऊपर रख लीजिए इंटरलॉक करके हथेली को, और केहूनी जमीन पर रहे, माथे को जमीन पर रखिए। इस पोजीशन पे अपर बैक और लोअर बैक दोनों पर ही बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हो जाता है, सभी प्रकार का स्ट्रेचिंग कड़ापन दूर होता है। जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है उनको भी इस पोजीशन पे बीच बीच में रेस्ट करना चाहिए। अब इस पोजीशन पे 5 बार साधारण श्वास ले और छोड़ें और पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। मौसमी जी माथे को जमीन पे रखिए, रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड। मनी जी पोजीशन देखिए हथेली का और रिलैक्स कीजिए। नाउ कम टू मत्स्य क्रीड़ासन। ये एक और रेस्टिंग पोज है, मत्स्य क्रीड़ासन। घुटने को मोड़कर छाती के पास लाइए, दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रख लीजिए। ज्यादातर महिलाएं रात को इस पोजीशन पे सभी कोई सोना चाहती हैं, अच्छा लगता है, बैक को आराम पहुंचता है। करिए शशि जी, स्क्रीन पर देखिए और स्टार्ट कीजिए मत्स्य क्रीड़ासन पे लेटना। पहले राइट साइड पर लेट जाइए, 5 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर लेफ्ट साइड पर लेट जाइए, 5 नॉर्मल ब्रीदिंग। इससे हमारी बैक को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट दोनों का ही लाभ मिल जाता है। हमें बैक को लचीला करने के लिए आगे और पीछे झुकने के अभ्यास करने होते हैं। कई बार जिन्हें बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता है तो इसी पोजीशन के माध्यम से आप बैक को अपर और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट का लाभ दे सकते हैं और बैक रिलीज कर सकते हैं। आफ्टर 5 नॉर्मल ब्रीदिंग आप पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। पीठ के बल लेट जाइए।
और दोनों घुटने को मोड़िए और अपने टो को होल्ड कर लीजिए। बालासन की स्थिति पर आए सभी। अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए। होल्ड योर टो एंड मूव राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट। जिन्हें भी बैक पेन है बहुत ध्यान से धीरे धीरे मूव कीजिए। बटरफ्लाई के पोजीशन पे पैरों को रखना है। टो होल्ड करें और राइट लेफ्ट मूव कीजिए। बैक पर बहुत अच्छा मसाज होने दीजिए। फील द मसाज ऑन योर बैक। 10 टाइम्स कर सकते हैं इसे, 10 बार। फील द मसाज ऑन योर अपर बैक, लोअर बैक, stretching on your sciatica nerves, and then relax. Relax करें। Now we will practice सुप्त कपोतासन। सुप्त कपोतासन के लिए तैयार हो जाइए। अपने सीधे पैर को मोड़कर उल्टे पैर के जंघा के ऊपर रखिए पहले, और उल्टे पैर के घुटनों के नीचे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए इस वाले पोजीशन पे। और पूरे अभ्यास में आपके पैर के पंजे जमीन की ओर झुके हुए रहेंगे। अब स्टार्ट करें। श्वास ले, पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लीजिए। इस अभ्यास को 10 बार करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 में इसी पोजीशन पे रहिए। घुटना मुड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने घुटने को छाती तक लाने का कोशिश कीजिए। आप देखेंगे जंघा के बगल पे बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग को फील कीजिए, इससे आपका साइटिका पेन दूर होता है। जिनको भी पैर में दर्द है या कमर से लेकर एडी में दर्द रहता है, वो दर्द दूर होगा। 5 बार आगे पीछे कीजिए। घुटने को छाती तक लाने का प्रयास करें। पैर का पोजीशन वही रहेगा, सीधा पैर उल्टे पैर के जंघा के ऊपर रहेगा। फिर घुटने को छाती तक लाना है। अब रिलैक्स कर लें। अब दूसरे पैर से सुप्त कपोतासन को दोहराइए। ये हमारे साइटिका नर्व्स पे ब्लड सर्कुलेशन को हम बढ़ा रहे हैं। सीधे पैर को मोड़कर उल्टे पैर की जंघा पर रखिए और उल्टे पैर को सांस लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए मोड़ते जाएं। खुद से कीजिए 10 बार। मानसिक रूप से गणना करते जाइए। मन से आपको गिनती करना है 1, 2 इस प्रकार से। वेरी गुड रश्मि जी, पीनू जी। हाथों को इंटरलॉक करने का प्रयास कीजिए घुटनों के नीचे। नी पेन भी इससे दूर होगा। ज्योति जी वेरी गुड। संध्या जी बहुत अच्छा। एंड देन bring your knee towards your chest. After 10 rounds, you just try to bring your knee towards your chest 5 times and feel the stretching on the side body. After 5 rounds, you can relax your leg and lie down in Savasana. पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए। Relax your whole body. Both leg apart, palm facing to the sky, eyes and mouth closed. Now observe your natural breathing. When you inhale, feel the coolness. When you exhale, feel the warmth of your breath. Become aware of your natural and spontaneous breathing and the temperature of your breath. When you inhale, feel the coolness. When you exhale, feel the warmth of your breath. Now bring your awareness to the right nostril
and then bring your awareness to the left nostril. Inhale from your left nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right nostril. Again, inhale from the right nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left nostril. Continue this alternate breath practice for some time. दाएं से श्वास लें भ्रूमध्य तक, भ्रूमध्य से बाएं तक श्वास छोड़ें, बाएं से श्वास लें भ्रूमध्य तक, भ्रूमध्य से दाएं से छोड़ें। इसी प्रकार से कुछ समय तक श्वास का ख्याल करें। Now externalize your mind. Feel the touch of the ground and body. Move your both leg, hand and head. शरीर को हिलाइए डुलाइए and then stretch your whole body and then sit up. करवट लेकर अपनी जगह पर धीरे से आराम से वज्रासन की स्थिति पर बैठिए। जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो कैट पोजीशन पे आकर बैठ जाए। दोनों घुटने को जमीन पर खड़ा करके रखिए। घुटनों पर अंतर होना चाहिए। कैसे अंतर रखेंगे देख लीजिए। मेजरमेंट देखिए। घुटनों के भीतर केहूनी के गैप आपके कंधों के चौड़ाई जितना चौड़ा होना चाहिए। मेजर कर लीजिए और फिर हथेली को कंधे के नीचे रख लें। अब इस पोजीशन पे ये एक्यूरेट पोजीशन है, इससे बैक रिलीज होगा। अभी हम ऐसे अभ्यास को करेंगे जिससे आपके कमर को आगे और पीछे झुकने के दोनों फायदे एक साथ हो जाते हैं। तो इसे आप रोज करना है जिनको भी बैक को फ्लेक्सिबल रखना है। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इस अभ्यास को 10 बार कीजिए। मानसिक गणना करते जाएं और श्वास के साथ अभ्यास को कीजिए। कई अभ्यास में केवल हमें पीछे झुकने के लाभ होते हैं, किसी में आगे झुकने के लाभ होते हैं, और यह प्रैक्टिस ऐसा है जिसमें आपको आगे और पीछे झुकने के दोनों लाभ एक साथ होते हैं। You can get the benefit of forward and backward movement both, and this is very good practice for our spine. It increase the flexibility. ये हमारे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन को बनाए रखता है। और इस अभ्यास को 10 बार करिए श्वास की सजगता के साथ। अपने मन को रीढ़ की हड्डी पर रख सकते हैं, वहां पर होने वाले गति के प्रति सजग रहिए और अभ्यास को करते जाइए। मार्जरी आसन इज वेरी गुड फॉर आवर स्पाइन। और जब कंप्लीट हो जाए तो शशांक आसन पे रेस्ट करेंगे। जिनको भी घुटने में दर्द है, पैरों को मोड़ नहीं सकते हैं, पैर सीधा करके अपने पैर के अंगूठे को पकड़ कर बैठेंगे, उससे भी घुटनों पर आराम होगा। हमने दोनों ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसी पर आप आराम कीजिए। और जो शशांक आसन पे लेट रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वो स्पाइनल ब्रीदिंग करेंगे। और जो पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। स्पाइनल ब्रीदिंग में सांस को आप अपने रीढ़ की हड्डी पर देखिए। रीढ़ की हड्डी पर आते जाते श्वास का ख्याल करें। इस अभ्यास से आपके वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से सेट होते हैं। प्राण का प्रवाह आपके अतीन्द्रिय मार्ग पर होने लगता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की गुणवत्ता जो है, स्ट्रेंथ जो है, वह बढ़ने लगती है। सभी प्रकार का दर्द दूर होगा प्राण के प्रवाह से। ऑल्सो दिस इज ए थेरेपी फॉर द साइटिका पेन। साइटिका पेन को दूर करने के लिए शशांक आसन को हम योग में थेरेपी के हिसाब से लेते हैं। 5 साधारण श्वास के पश्चात धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं।
पैरों को खोल लीजिए। और जानु फलकासन करें, घुटने खुल जाएंगे उससे। एंड देन सिट डाउन इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। अब किसी भी आरामदायक आसन पे बैठ जाइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। Put your index finger into your ear flap and make humming sound. 5 round. Humming sound create कीजिए 5 बार। Mm, 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 mm. Hands down. Feel the vibration radiating inside of your whole brain. ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव कीजिए। आज हम पूरा साधना का अभ्यास करेंगे। नासिकाग्र मुद्रा पर आइए और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए 5 राउंड। आज आप लोगों को जो सीनियर साधक हैं रेशियो 5-20-10-10 फॉलो करेंगे, और जो नए साधक हैं वो 5-10 के रेशियो को फॉलो करेंगे। 5 की गिनती तक श्वास लेंगे और 10 की गिनती तक श्वास छोड़ेंगे। आप लेफ्ट साइड से 5 की गिनती तक श्वास लें, राइट से 10 की गिनती तक श्वास छोड़ें। फिर 5 की गिनती तक श्वास लें राइट से, और छोड़ते समय लेफ्ट से 10 की गिनती तक श्वास छोड़ें। आपको श्वास दुगना छोड़ना है। जो नए साधक हैं वो 1-2 रेशियो को फॉलो करेंगे, बाकी सभी अंतरकुंभक बहिर्कुंभक के साथ करें। प्राणायाम की विधि को ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। हमारा फेफड़ों की इलास्टिसिटी को हम आराम से धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जोर जबरदस्ती हमें नहीं करना चाहिए प्राणायाम के समय। देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम, बट ग्रेजुअली वी कैन प्रैक्टिस इट, नॉट इन ए 1 day और 7 days। प्राणायाम के समय अपने हथेली को घुटने के ऊपर रखिए और उस पर मुद्रा लगाकर बैठिए, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं बहुत एनर्जी बॉडी से रिलीज होता है, और जब हम मुद्रा लगाते हैं तो वो एनर्जी हमारे बॉडी पर ही सर्कुलेट होता है। करते जाइए 5 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम।
When you complete Nadi Sodhan Pranayam, slowly lie down in Savasana. जिनका भी नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट हो जाए वो शवासन की स्थिति पर लेटेंगे। उसके बाद हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं प्राणायाम के बाद, और फिर रिलैक्सेशन के बाद हम आज सीखेंगे मेडिटेशन। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, काफी समय है, किसी को भी हम लेट नहीं करेंगे। आराम से लेटिए अपनी जगह पर, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड गेट रेडी फॉर योग निद्रा। योग निद्रा में आप लेटकर आंखें बंद रखते हुए शरीर के विभिन्न अंगों पर अपनी चेतना को हमारे इंस्ट्रक्शन के साथ आप ले जाएंगे, और जितना शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं उतना आपके शरीर पर प्राण का प्रवाह बढ़ेगा। तो 10 मिनट के लिए आप पूरे घर परिवार सभी चीजों को भूल जाइए, केवल अपनी सजगता को अपने शरीर पर रखें। लेट्स स्टार्ट। जमीन पर शवासन में लेट जाइए। इस अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा। पैर एक दूसरे से थोड़े अंतर पर रहेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे। आंखें धीरे से बंद कर लें। अब शरीर को आराम की स्थिति में ले आइए। आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखें। पूरा शरीर को देखें। अब अभ्यास करते समय अनुभव कीजिए कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। अब सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना कीजिए। अपने शरीर पर अपनी सजगता को केंद्रित कीजिए। पूरा शरीर स्थिरता के प्रति सजग रहिए। एक दृष्टि में पूरा शरीर को देखने का कोशिश करिए। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक रूप से पूरे शरीर को एक बार में देखें। संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल है। मानसिक रूप से कहिए, मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अपने साधारण श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर में आते जाते श्वास के प्रति पूर्ण सजग हो जाइए। जब आप सांस लेते हैं आपका शरीर प्रसारित हो रहा है, उस प्रसारण का अनुभव करें, और जब आप सांस छोड़ते हैं आपका शरीर संकुचित हो रहा है, संकुचन का अनुभव करें। हर एक श्वास में प्रसारण और संकुचन का अनुभव करें।
श्वास लेते हैं तो शरीर प्रसारित हो रहा है, सांस छोड़ते हैं तो शरीर संकुचित हो रहा है। सांस के प्रति पूर्ण सजगता। आते जाते सांस को देखते रहिए। अब हम अपनी चेतना को, सजगता को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराएं, साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग बनिए। अपने आप को सजग बनाए रखिए। अधिक एकाग्रता का प्रयास नहीं करना है। अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले आइए। जितना संभव हो सके उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाना है और मानसिक रूप से दोहराते रहना है और मानसिक रूप से उस अंग को देखते जाना है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरा दायां भाग, शरीर का पूरा दायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाईं ओर ले आएं। बाएं हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरा शरीर का बायां हिस्सा, पूरा शरीर का बायां हिस्सा। अपनी पीठ के प्रति सजग हो जाइए। दायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां पुट्ठा, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग। अब अपनी सजगता को सिर के ऊपर के भाग पर ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ललाट या माथा, सिर के दोनों पास, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होठ,
नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाई छाती, बाई छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा पीठ का भाग, नितंब, रीढ़, कंधे, पूरा सामने का भाग, पूरा पीछे का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपनी सजगता को पुनः अपने साधारण श्वास की ओर ले आए। आपका सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। इस लेटे हुए शरीर के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखिए। आपका सारा शरीर इस कमरे में जमीन पर लेटा हुआ है, उसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यह शरीर पूरी तरह से शिथिल और स्थिर पड़ा हुआ है। इसे मानसिक रूप से देखिए। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। आपका पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ है। आप धीरे धीरे शांतिपूर्वक श्वास ले रहे हैं। अपनी मानसिक चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए। जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाइए। मानसिक रूप से कमरे को देखिए। अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाइए। कुछ समय तक शांत लेटे रहिए। अपनी आंखें बंद ही रखिए। अब अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए और पूरे शरीर को तानिए। जल्दबाजी नहीं कीजिए। जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाएंगे तो धीरे से उठकर बैठ जाइए और अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे से बैठेंगे और आंखें बंद ही रखेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए चक्र अनुसंधान का अभ्यास करेंगे। सभी बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। चक्र अनुसंधान। रही थी, ज्यादा तेज मतलब प्रॉब्लम हो गया था और ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने जैसे लेट करके जो पेट के बल करवाते हैं वो भी मना कर दिया था बीच में कि पेट के बल मत लेटिए, छाती पे जोर पड़ता है। और हाँ। वर्टिगो का प्रॉब्लम होने के कारण पूरा नेक में और चक्कर बहुत आते थे, तो मैं बहुत सारे योगा नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने क्लास छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं 7 दिन कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे पहले से बहुत ज्यादा आराम हुआ है। तो विनीता जी, अभी जो आज जो हमने सीरीज किया है ना, तो कभी भी आप लोग ध्यान रखना है कि वर्टिगो है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमारा कंधे को मजबूत करना है। गर्दन के एक्सरसाइज के बजाय हमें कंधे के एक्सरसाइज और बैक की एक्सरसाइज ज्यादा करने हैं, क्योंकि हमारा जो नेक है ना, उसको सपोर्ट देता है कंधा। अगर कंधे मजबूत हैं तो सोच लीजिए 90% प्रॉब्लम नेक के हमारे ठीक हो जाते हैं।
तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो वो नेक के ही प्रैक्टिसेस, गर्दन दुख रहा है तो गर्दन के ही प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। जब गर्दन में दर्द हो तो हमें गर्दन को आराम देना है और नेक का अभ्यास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। कल फिर हमारा जो योगा डे का प्रोग्राम रहेगा, रूपरेखा। हाँ, थोड़ा सा कल एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बालेश्वर वगैरह में वहां पे थोड़ा सा कर्फ्यू वगैरह लगा है, तो वहां पे अभी वाईफाई वगैरह चालू नहीं किया है अभी तक तो। याद हो जाए। तो ये पंचमुखी साधना का रूपरेखा है। तो सबसे पहला कैप्सूल हमारा मंत्र कैप्सूल। इसमें 3 मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और दुर्गा जी के 32 नाम। और इसे 11 11 और 3 बार करना है। उठते ही साथ करना है। वो हमारा मन जो है वो बहुत पावरफुल होता है। फिर दूसरा हम करेंगे आसन। आसन को भी हम सिलेक्ट करके करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुरूप। और इसमें 5 आसन बहुत मुख्य बोले गए हैं। जो 3 आपको मैंने लगातार कराया, टीटी के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। और जो फिट हैं वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और एक इन्वर्जन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। फिर हम चलेंगे प्राणायाम तीसरे कैप्सूल की ओर। इसमें 2 प्राणायाम को मुख्य बोला गया है, भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर हम चलेंगे चौथा कैप्सूल की ओर, जो है योग निद्रा। इसे आप दिन के अलग अलग समय पे, सभी समय पे कर सकते हैं। आफ्टरनून का समय बहुत उत्तम माना गया है योगा नैप के लिए। और फिर लास्ट में आता है नाइट मेडिटेशन, रात को सोने से पहले दिवस समीक्षा करना। तो आप लोग देखेंगे ये 5 कैप्सूल को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, दिन के अलग अलग समय पे करके इसके फायदा ले सकते हैं हम। फिर हमारा जो जीवन है यौगिक जीवन में परिवर्तित हो जाता है। लाइफस्टाइल हमारा बहुत हद तक ठीक होता है और हमारा बॉडी पूरी तरह से फिट होने लगता है। तो आप लोगों को जरूर इस 5 कैप्सूल को करना है। कल फिर हम इस प्रैक्टिस को और दोहराएंगे। कल योगा डे है और कंबाइन क्लास रहेगा। सभी को आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए कि सब ज्वाइन कीजिए। कल हम होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर एक बेसिक सीरीज को करेंगे, जिसमें हमारा 6 बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडेड होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको, जो पूरा फिट रहना है, रहना चाहते हैं, फिट हैं और नियमित रूप से ये सारे प्रैक्टिसेस हर कोई, हर एज के ग्रुप कर सकते हैं। हमारी योग पद्धति में कोई लिमिटेशन, एज लिमिटेशन नहीं होता है, बॉडी लिमिटेशन नहीं होता है। हर एज के व्यक्ति इसे कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप लोग का अनुभव कैसा रहा? मुझे कुछ पूछना है। मनीषा जी हाँ, बोलिए। मैं बोल रही थी जो मंत्र हम लोग करते हैं तो सुबह क्या मंत्र उच्चारण हमेशा बिना नहाए या कपड़े बदल कर, कुछ वैसा नियम है क्या? नहीं, कि मैंने कहा कि आप उठते ही बेड पे बैठिए और मंत्र का उच्चारण करें। जब उठते ही सीधा आप जैसे उठकर बैठते हैं ना, ना तो आप पूरे जगे हैं ना पूरे आप सोए हुए हैं। और वो जो स्टेज होता है वो हमारा मन का सबसे पावरफुल स्टेज होता है, जिसे बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और जब उस स्थिति पे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो ज्यादा काम करता है, कवच की तरह प्रोटेक्ट करता है आपके मन को, पूरा दिनचर्या को वो हैंडल करता है। ठीक। धन्यवाद। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मंजू अग्रवाल जी बोलिए। मैं मंजू। भवानी पटना से हूँ। हाँ नई नई ज्वाइन हुई हूँ, 6 दिन पूरा की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को मेरी कजिन है संध्या अग्रवाल किसिंगा से, जी। उसने बताया, मुझे ज्वाइन किया। आप पूरा 6 दिन आए हैं, आपको कैसा लगा 6 दिन पूरा करके? बहुत अच्छा लगा। मैं पहले उठ नहीं पाती थी, अभी पूरा रेगुलर उठी। बस थोड़ा सा जो लेट के, उल्टा लेट के जो करते हैं ना, उसमें थोड़ा मेरा यहाँ चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ। मैं पहले भी बहुत की हूँ योगा बीच बीच में, ठीक है। लेकिन अच्छा फील हुआ। जैसे जोन सा में प्रॉब्लम लगता था उसको मैं नहीं करती थी। ठीक है, यही गोल्डन रूल है हमारे योग का कि आपको जहां पर कठिनाई हो वो आप ना करें और सरल हाँ, तरीके से बाकी चीजों को करते जाएं। ठीक है, तो हरिओम दीदी, ये हरिओम हरिओम। दीदी। हाँ, कमर पेन होने से अपन पेट के बल सो के नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, ये मैंने भी नहीं, कमर पूछा। पेन होने से हमें पेट के बल के ही आसन करने चाहिए और पेट के बल क्योंकि मैं सोना पेट के चाहिए बल इन्हें। सोती हूँ ना दीदी,
हाँ, जैसे मैं पेट के बल सोती हूँ ना तो मेरे कमर में पेन होता है। नो, मतलब वो आपको पेट के बल सोने से कमर पे दर्द नहीं हो रहा है, दर्द ऑलरेडी आपको है, इसलिए आप कोई भी पोस्चर पे जाते हैं तो आपको दर्द फील होता है। लेकिन अगर जिनको कमर में दर्द है ना, तो दर्द में आराम पहुंचाने के लिए और बैक को रिलीज करने के लिए पेट के बल लेटना होता है। लेकिन इसमें प्रिकॉशन लेना है, जिन्हें हार्निया है, जिन्हें अल्सर है, उनको मेनली पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप धीरे धीरे, आज मैंने जो सिंपल प्रैक्टिसेस कराया, सरल भुजंगासन, सरल सलभासन, उसको आप ना बटक को थोड़ा टाइट रख के करेंगे तो बटक आपका जो बैक पे जोर नहीं पड़ेगा और सपोर्ट रहेगा आपके मसल्स का, तो आप धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। तो आप आसन भी नहीं कर सक रहे हैं, लेट भी नहीं सक रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रेस्टिंग पोज, मैंने आज 4 रेस्टिंग पोज बताए बैक के लिए। तो उस पोजीशन पे अगर आप थोड़ी थोड़ी देर लेटते हैं तो आपको काफी हद तक आराम पहुंचेगा, और बैक जैसे जैसे रिलैक्स होता जाएगा तो फिर आपको लेटने से फिर दर्द भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट है ना, पेट के बल ही लेटना माना गया है। ठीक है। हाँ, दीदी क्या बोलते हैं, हरिओम। हाँ, ये जो मेरा कमर में दर्द हो रहा है, बैठने से भी, बैठ के जो आसन कर रहा है ना, तो उसमें रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द बेसी लगता है। तो आज लेकिन का सीरीज को फॉलो कीजिए, पूरा डिटेल मैंने रेस्टिंग पोज भी बताया है, आसन भी सिंपल सिंपल बताया है, उसको आप लोग हाँ जरूर फॉलो कीजिए, आराम हो हाँ जाए। ठीक है। तो आज मैं क्लास का पूरा डिटेल भी डालूंगी। देखिए, ये था हमारा 7 डेज का रहेगा क्लास। कल हम इतनी बातें नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आज समय थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ आप लोगों का। कल क्योंकि 1 to 1 मुझे बहुत हड़बड़ी रहेगा कल का दिन, और बहुत सारी क्लासेस करने हैं, बहुत जगहों पर जाना है क्लास लेने। तो हम एक्सटेंड थोड़ा भी नहीं करेंगे टाइम, कल हमारा 6 से 7 ही रहेगा। और भले हम 5 मिनट पहले कंप्लीट करें, 5 मिनट हम ऊपर नहीं कर सकते हैं कल। और शाम का क्लास नहीं रहेगा, कल मॉर्निंग में ही हम बैच करेंगे, कंबाइन रहेगा। साथ ही साथ जो भी हमारा क्लास का डिटेल है, जैसे क्योंकि हमारा क्लास ये ऑनलाइन 5 साल से चल रहा है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, और तब से हमारा क्लास चल रहा है। महिला समिति के माध्यम से अलग अलग राष्ट्र लेवल पे भी बहुत सारी क्लासेस हुए, अभी पश्चिम बंगाल प्रदेश से हो रहा है। तो रेगुलर क्लासेस भी होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग बैच है। हम पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं, जैसे कि पर्सनल में हम देश विदेश के सभी क्लासेस लेते हैं। 5 कंट्री के हम अलग अलग टाइम पे भी क्लास ले रहे हैं। सिंगापुर का बैच चलता है, दुबई का अलग बैच है, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया का बैच। तो हम हाईएस्ट जो फैसिलिटी दिए हैं वो इंडिया बैच को है, क्योंकि देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हफ्ते में 5 दिन सिखाते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और साथ में हम संडे को करते हैं सट कर्म, क्लींजिंग का प्रोसेस करते हैं, बॉडी सफाई। तो ये होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर आधारित है। और साथ ही साथ हमने फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंडिया के लिए बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है। मंथली हमने 1000 रुपीज रखा है, जो ईयरली सब्सक्रिप्शन करते हैं उनका 10,000। तो आप लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे साधक हैं जो रेगुलर से जुड़े हुए हैं, 5 साल से नियमित कर रहे हैं। यहाँ की रेणु जी पश्चिम बंगाल प्रदेश से हैं, वो हो गया 4 साल वो कर रही हैं रेगुलर, और सभी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी, जिनको लग रहा है कंफर्टेबल है, जो नियमित आ सकते हैं, हमारे कोई भी बैच में आइए। और इंडिया बैच को जितना हाईएस्ट फैसिलिटी मिला है तो जरूर उसका फायदा उठाइए। बाकी देशों में तो समय भी लोगों के पास नहीं है, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार करके भी वो लाभ उठा रहे हैं, उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़े। और मैं रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल ग्रुप में डालूंगी, आप लोग जरूर, जिनको भी इच्छा है जरूर जुड़िए हमारे साथ, योगाभ्यास कीजिए, रेगुलर बैच पे आइए, या जिनको ऐसा लग रहा है पर्सनल नीड है, तो पर्सनल क्लासेस के रूपरेखा अलग होते हैं, वो भी डिटेल हम आप जिनको रिक्वायरमेंट है हम देंगे। और जो ग्रुप बैचेस में आना चाहते हैं, मेल फीमेल हर एज के व्यक्ति, 16 एज से लेकर 16 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति, हर कोई हमारी क्लास में आते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक।
और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हम 3 दिन का बच्चों का क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं। कल से स्टार्ट हुआ है। 20 और 21 शाम को 5 बजे सेम यही लिंक, जिस लिंक में आपने ज्वाइन किया, मैं खुद ही ले रही हूँ। तो आप लोग कितने बड़े बच्चों का? बच्चे हैं हमारे, ये बाल विकास से करवाया जा रहा है, प्रांत से 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे इसमें आ सकते हैं। योगिक पद्धति जो हम सिखाते हैं बच्चों को, वो थोड़ा डिफरेंट है, स्टोरी के माध्यम से सिखाया जाता है। तो शाम को 5 से 6 है, सेम इसी लिंक के माध्यम से आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उससे भी घर पे अगर बच्चे हैं उनको जरूर ज्वाइन कराइए, लिंक भी शेयर कीजिए और मैं डिटेल आप लोगों को दे दूंगी ग्रुप में। टाइमिंग क्या बताया? 5 से 6। तो ये ग्रुप जो है इवनिंग। वो चलता रहेगा, ये ग्रुप आगे भी चलता रहेगा, इसमें से कोई भी ना निकले। जो भी हम क्लासेस पूरे ईयर में हम देते रहते हैं, अब पश्चिम बंगाल प्रदेश से भी अब महीने में 2 क्लास हमने देना है, तो आप लोग आराम से उसका फायदा उठा सकते हैं। जो भी हमारा क्लास का रूपरेखा हम करते रहते हैं, बीच बीच में आप लोगों को देते रहेंगे ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी, तो जुड़े रहना है क्लास में। और हमारा एक हमने एनजीओ ओपन किया है, योग विद्या संस्थान, वो काम भी चल रहा है रेगुलर। तो हमारा जो भी योगा का रूपरेखा होगा, कार्यक्रम होगा, वो आप लोगों को अपडेट मिलेगा। अब केसिंगा में हमारा जो मेरा सेंटर, योग सेंटर, वो भी अभी इसी महीना, आने वाले महीने पे ओपन होने वाला है। तो मैं सभी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोगों का आशीर्वाद और कोऑपरेशन और प्यार, सभी चीज मुझे चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए और लोगों को योगा सिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, करना है, और महिला समिति का बहुत कोऑपरेट रहा है मेरे साथ, तभी मैं और आप लोगों को सिखा पा रही हूँ। आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे को आप लोग कोऑपरेट करते जाइए, समर्थन प्यार देते जाइए, ताकि हम घर घर योग को पहुंचा सकें और मेरा काम मैं और आराम से स्मूथली कर सकूं। तो ये था हमारा डिटेल रूपरेखा, और अब आप लोगों को कल भी आना है, ठीक है, कंबाइंड क्लास में, और आगे भी ऐसा हम करते रहेंगे बीच बीच में क्लासेस। ठीक है विनीता जी, क्लास को यहीं पर अब कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे। हरिओम।